शासन प्रशासन पहुंचा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। बस हम तो अपने गांव के जितने लोग हैं, जो हमारे और भी दूर आसपास के गांवों से जो भी लोग आते हैं, वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे को सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा गांव। एक बार भी जहां से पानी लीकेज हो गया है ना, तो एक गांव नहीं, कल दीवाना नहीं, धारसूल, सलेमपुरी, गुल्लरवाला, ढेर, इधर आगे कुला होता हुआ पानी, मतलब दर्जनों दर्जनों गांव जाएंगे। हमारे लिए सहायता के लिए कोई भी आदमी आज तक नहीं पहुंचा। 3 दिन पानी क्यों हो गए जी? रोड है इसके, जहाँ क्योंकि जहाँ से हर बारी जब भी फ्लड आता है तो हमारे को ये मुसीबत आती है। हमारे को जो रोड को क्रॉस करने के, पानी करने के कोई निकासी नहीं है, तो हमारी भी मजबूरी है और गवर्नमेंट का भी नहीं। जो शुरुआत हुई थी वो 5 फुट के आसपास पानी था, बिल्कुल दीवाना की मतलब दहलीज पर पानी था। इस समय दीवाना गांव में मौजूद है और एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाए। किस प्रकार से देख सकते हैं आप, पानी से लबालब भरा हुआ है। और एक बड़ी बात यहाँ से निकलकर सामने आ रही है, शासन प्रशासन यहाँ पर अब तक नहीं पहुंचा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जो लोग आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, ये लोग अपने स्तर पर गांव को बचाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा इनको उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी अपना? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर जी, ये बताइए किस प्रकार से जो शासन प्रशासन, क्या यहाँ पर शासन प्रशासन पहुंचा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है। बस हम तो अपने गांव के जितने लोग हैं, जो हमारे और भी दूर आसपास के गांवों से जो भी लोग आते हैं, वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे को सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारा गांव। हमारे जो गरीब परिवार हैं, जो हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, मतलब अगर ये एक बार भी जहाँ से पानी लीकेज हो गया है ना, तो एक गाँव नहीं, कल दीवाना नहीं, धारसूल, सलेमपुरी, गुल्लरवाला, ढेर, इधर आगे कुला होता हुआ पानी, मतलब दर्जनों दर्जनों गांव जाएंगे। तो दोस्तों, सरकारों का चयन किया जाता है इसी समय के लिए, ताकि अगर जो देशवासी हैं, अगर उनके ऊपर कोई अगर बुरी समस्या आए, तो कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है उससे उनको जो है निजात दिला सके। जी, बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो ये कैसे सबका साथ सबका विकास हो रहा है? गांव पानी के अंदर डूब रहा है, शासन प्रशासन अब तक नहीं पहुंचा है। तो इसे हमें क्या माने जी? इसे सबका साथ और क्या होगा जब हमारे पास कोई प्रशासन नहीं पहुंचा, तो हम इसका क्या साथ माने जी? बीजेपी सरकार का हम क्या साथ माने जी? जो हमारे लिए सहायता के लिए कोई भी आदमी आज तक नहीं पहुंचा। 3 दिन पानी क्यों हो गए जी? 3 दिन हो गए हैं और शासन प्रशासन कोई भी नहीं पहुंचा। सर, ये बताइए कौन कौन लोग हैं जो फिलहाल जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं? ऐसा जी, हमारे साथ हमारे गांव का जो समूचा बिरादरी भाईचारा है, वो आपस में मिलजुल कर इस समस्या से निपट रहे हैं। साथ में दे रहे हैं मतलब दारसुल के जो गांव हैं, जैसे कुला गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। और इसमें डेरा प्रेमी भी आज कल से लगे हुए हैं हमारे साथ। तो प्रशासन के बारे में तो ये कहेंगे कि जैसे 88, 95 या 93 में फ्लड आया था, तो सरकार को पता होता है कि पानी की निकासी कहाँ से है। सरकार ने जब भी रोड बनाती है तो वो जो साइफन होते हैं उनकी सफाई या उनकी मरम्मत करवाने के बजाय उन साइफन को बंद करवा देती है। तो हम यही चाहते हैं कि आगे, अब तो जो हुआ सो हुआ, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार आगे, एक तो ये जाखल से कुलां तक का जो रोड है, दीवाना तक का मेन, कि इसके बीच में जो साइफन हैं बड़े किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई आपदा आए तो उससे आसानी से निपटा जा सके। और साथ में हम ये कहेंगे, हमारा एक रजवा है, हर बार हमें ये बचा जाता है, जिसमें 7-8 गांव की जो समस्या आती है उसको हम इस रजवाई की सहायता से निपटते हैं। तो सरकार से एक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो ये रजवा है छोटा सा, इसको पक्का किया जाए, इसकी दोनों पटरियों को मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में हम फ्लड से बच सकें। और साथ में जान माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। अभी तक किसी भी मंत्री का किसानों के बारे में या आम मजदूरों के बारे में कोई बयान नहीं आया है। देखो जी, जो शुरुआत हुई थी वो 5 फुट के आसपास पानी था, बिल्कुल दीवाना की मतलब दहलीज पर पानी था। ये तो दीवाना के लोगों की मेहनत है, साथ में डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी साथ में लगे हुए हैं। ये देखिए, संगत जा रही है अभी लंगर लेकर, तो इन्होंने बहुत कोशिश की
इस पानी को निपटाने के लिए कि ये पानी गांव में प्रवेश ना कर सके। तो यहाँ पर प्रशासन के बारे में तो यही कहूँगा कि आ रहे हैं, लेकिन देखकर एक ही बात कहेंगे, स्थिति कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में तो आप देख रहे हो कितना कंट्रोल में है और कैसे यहाँ पानी चल रहा है। जी बाबूजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कुछ मांगे शासन प्रशासन से, आप कुछ बता रहे थे। हमारी सबसे बड़ी मांग दो है। एक तो जो ये कोलां से जाखल रोड है, इसके क्योंकि जहाँ से हर बारी जब भी फ्लड आता है तो हमारे को ये मुसीबत आती है, हमारे को जो रोड को क्रॉस करने के पानी करने के कोई निकासी नहीं है, तो हमारी भी मजबूरी है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। वो गवर्नमेंट का हमारा ही नुकसान है। इसलिए हमारी ये बेनती है प्रशासन के आगे भी, एक तो जहाँ जहाँ ये सैफन बड़े सैफन बने, कम से कम 5 सैफन बने 50 फुट के। दूसरी हमारी जेर को है दारसूल से लेके और डेर तक, ये 4 किलोमीटर बनेगा। अगर इसके ऊपर एक तरफ रिंग बांध देते हैं कम से कम 10 से 12 फुट का, और हमारा जो रजवाहा है, सुआ जो पानी की निकासी, पानी जो मतलब चलता है इसका नहर का, इससे कम से कम 4 फुट ऊंचा करके बांधे तो हमारे इन कम से कम दर्जनों गाँव की समस्या दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बिजली की समस्या बिजली की, अगर जहाँ से पानी आज टूटता है 132 kV और 33 kV दोनों डूब जाएंगे और हमारे सारे के सारे इलाके की बिजली गुल हो जाएगी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। क्योंकि जहाँ से आपने देखा होगा अपने कोला में दारसुल में कम से कम उन्होंने 6 से 7 फुट ऊपर अपना बांध दिया। अगर उनको मुझे पता भी इतना ऊंचा बांधने की क्या जरूरत है अगर पानी नहीं जाता तो। सो फिलहाल दोस्तों लगातार आपको RSN की टीम जो है हरियाणा के जो गांव है जो बाढ़ से जो प्रभावित है उनका जायजा ले रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश यहाँ पर लेता हूँ इजाजत, बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का RSN से जुड़ने के लिए धन्यवाद।